गोपियां कहती हैं कन्हैया अब हमें अपने पास बुला लो। हे कन्हैया अब तुम्हारे बिना ना संसार में हमें अच्छा नहीं लगता। हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, अब हमें अच्छा नहीं लगता इस संसार में, जीने का मन नहीं करता। क्यों नहीं बुला लेते अपने पास, क्यों नहीं लगा लेते अपने हृदय से, क्यों अपने से वंचित कर रखा है कन्हैया। तुम्हारे बिना इस संसार का हम क्या करेंगे, हमारे किस काम का है संसार। तुम हो तो ये संसार है। जैसे पति है तो पत्नी का श्रृंगार है, पति नहीं तो श्रृंगार किसके लिए। जैसे पति के बिना श्रृंगार फीका है, ऐसे भगवान के बिना ये संसार फीका है। हे प्रभु, अब तुम चले गए हो तो हमें भी बुला लो, जहां हो वहीं रखो, कम से कम अपने से दूर तो ना करो। हे श्याम सुंदर, प्रार्थना केवल इतनी है कि बस अपने चरणों में लगाए रखो, लिपटाए रखो। हे नाथ, हे श्री कृष्ण, ये संसार का सुख अब किसके लिए है, अच्छा नहीं लगता है। कुछ भी स्वाद नहीं है संसार में। अपने पास बुला लो प्रभु। उद्धव जी बोले सखियो ऐसा क्यों कह रही हो। देखो ये प्रेम जो है बड़ा अटपटा है। दो दिन पहले, कल या परसों, मैंने एक स्त्री से बात की। दुर्भाग्य कि उस स्त्री के पति की अभी कुछ दिनों पहले, 10 दिन 15 दिन पहले ही मृत्यु हो गई। अचानक, कम उम्र में, किसी एक्सीडेंट। 2 छोटे छोटे बच्चे और एक जीवन साथी पत्नी। पत्नी पति के मरने के बाद ऐसी उदास हो गई, पागलों की तरह के, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने बात की 2 दिन पहले समझाने के लिए। उसने कहा गुरुजी ऐसा लग रहा कि ये मजाक है, ऐसा लगता है कि वो अभी आएंगे, अभी तो गए हैं काम में। कितनी सच्ची बात है ना ये। संसार से जब हम प्रेम कर लेते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, यदि वो चला जाए भगवान के घर, तो ऐसा लगता है थोड़ी देर के लिए मजाक कर रहा है कोई। ये जो दृश्य है ना, ये एक मजाक है, पर वो होता तो सच्चा ही है। सोचिए, वो महिला है, पानी भी नहीं पीती, एक कोने में बैठी है तो बैठी है। किसकी याद में? एक पति, एक पुरुष के लिए। जीवन साथी चला गया,
बैठी है तो बैठी ही है, कोई खिला दिया तो कुछ खा लिया, वरना खाने में अब उसका मन नहीं है, भूख नहीं लगती, कुछ भी अच्छा नहीं लगता उसे। सोचिए, संसार से, संसार के एक सामान्य व्यक्ति के प्रेम में ये स्थिति है, तो जगत के पालनहार से जिस दिन प्रेम हो जाएगा स्थिति क्या होगी। एक विडंबना तो ये है कि हमने प्रेम संसार के लोगों से कर लिया, उन लोगों से कर लिया जिनका जाना तय है, निश्चित है। जितना मन, जितना दिल, जितना प्रेम संसार के व्यक्ति से हुआ, इतना प्रेम भला भगवान से कहाँ हो पा रहा है। वो एक पत्नी जैसे अपने पति के लिए पागल है ना खा रही है, ना पानी पी रही है, ना तो उसे नहाने का ख्याल है, ना तो कपड़े बदलने का ख्याल है, ना मुंह धुलने का ख्याल है, ना सोती है। सोचिए, ये स्थिति किसी इंसान के लिए तो हो सकती है, लेकिन यही स्थिति जिस दिन भगवान के लिए हो गई, सच कहता हूं इसी जन्म में भगवान मिल जाएंगे। यही स्थिति चाहिए, यही स्थिति चाहिए ईश्वर के लिए। विडंबना देखिए कि ये स्थितियां सांसारिक लोगों के लिए तो बन जाती हैं, भगवान के लिए बना पाना यही स्थिति कितना कठिन है। क्योंकि हम संसार को अपना मान लेते हैं, संसार से प्रेम हो जाता है, भगवान को अपना मान नहीं पाते, भगवान से प्रेम हो ही नहीं पाता। इसलिए गोपियां कहती हैं, उद्धव बताओ कि हमारे कृष्ण कब मिलेंगे, कब आएंगे। गोपियां कह रही हैं, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। कब आएगा मेरा सांवरिया, 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 कब आएगा मेरा सांवरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया।
थक गए नैना मेरे रसता निहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के। जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। गोपियां कह रही हैं कब आएगा उद्धव, तुम आए हो, कृष्ण कब आएंगे? हे गोविंद कृष्ण कब आएंगे? गोपियां कुछ कहती हैं, ये बताओ हमारे कृष्ण ने क्या भेजा है? पत्र निकाला भगवान का लिखा हुआ, गोपियों ने उस पत्र के गोपियों ने उद्धव जी से छीना, एक ने छीना, दूसरी ने एक टुकड़ा किया, टुकड़े टुकड़े कर दिए और टुकड़े टुकड़े करके उस पत्र के माथे से लगाया, चूमा, हृदय से लगाया। उद्धव जी ने कहा सखियों कम से कम पत्र को पढ़ तो लिया होता, तुमने पढ़ा नहीं और फाड़ दिया। गोपियां बोली उद्धव हमने तो कृष्ण को ही पढ़ लिया है, कृष्ण के पत्र में क्या लिखा है पढ़ने की जरूरत नहीं, बस कृष्ण ने हमारे को याद किया है, हमारे लिए इतना पर्याप्त है। देखो कितना प्रेम है, भगवान ने हमें याद किया है बस, बहुत है। एक भक्त थे, नारद जी उनके पास गए, जंगल में वो रहते थे। जंगल में एक भक्त थे, नारद जी गए तो जंगल में भक्त ने पूछा कि नारद जी बताओ हमें भगवान कब मिलेंगे? नारद जी बोले मैं भगवान से पूछ कर आता हूं। तभी एक गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे एक मोची बैठा जूता सिल रहा था। मोची ने कहा नारद जी बताओ भगवान हमें कब मिलेंगे? दोनों का एक ही सवाल था, साधु का और मोची का, कि भगवान हमें कब मिलेंगे। नारद जी गए भगवान नारायण के पास, प्रभु आपके दो भक्त मिले हैं, दोनों ने पूछा है कि आप कब मिलोगे, बताओ कब मिलोगे। भगवान बोले जाओ दोनों से कहना कि वो जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं, साधु बैठा है पीपल के पेड़ के नीचे और संयोग से मोची बैठा है वो भी पीपल के पेड़ के नीचे। भगवान ने कहा कि जाओ कहना कि पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद मिलूंगा मैं। नारद जी गए साधु के पास। साधु बोले महाराज भगवान कब मिलेंगे? बोले भगवान ने कहा पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद। साधु ने कहा नारद जी इतना लंबा समय, इतने वर्ष लग जाएंगे, इतने जन्म, पता नहीं। साधु की
श्रद्धा कम हो गई, भक्ति कम हो गई। कितना लंबा टाइम है, कौन इंतजार करेगा इतना लंबा, किसे समय है। नारद जी मोची के पास गए। मोची ने कहा कि भगवान कब मिलेंगे। कहा ये पीपल का पेड़ है, इसमें जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद। ये सुनकर के मोची नाचने लगा और उसी पीपल के पेड़ पर चढ़ता उतरता चढ़ता उतरता। नारद जी बोले क्या कर रहे हो भाई। उस मोची ने कहा नारद जी इतने जन्मों के बाद ही सही, कम से कम प्रभु को याद तो है कि किसी मोची को भी दर्शन देना है। मैं याद रहा उन्हें, मैं याद रहा उन्हें, यही काफी है मेरे लिए। मैं याद तो हूं कम से कम उन्हें, जगत के पालनहार को मैं याद हूं। जब इस विश्वास के साथ, प्रसन्नता के साथ मोची पेड़ पर चढ़ता उतरता, तभी वो इतना भाव विह्वल हो गया, डूब गया प्रेम में कि उसका पांव फिसल गया पेड़ से। और वो जैसे ही नीचे गिरने वाला था, भगवान प्रकट होकर मोची को अपने हाथ में उठा लेते। मिल गए भगवान। नारद जी बोले प्रभु आपने तो बोला था कि जितने पीपल में पेड़ हैं उतने जन्मों के बाद आप आओगे, आप तो अभी आ गए। भगवान ने कहा नारद जी यही बात आपने साधु से कही, क्या साधु को सब्र था? नहीं, लेकिन ये मोची, इसे सब्र देखो, इसके प्रेम ने, इसकी भक्ति ने, इसके विश्वास ने मुझे इसी जन्म में खींच लिया अपनी ओर। भगवान आते नहीं हैं, भक्त का प्रेम, भक्त की भक्ति भगवान को आने के लिए विवश कर देती है। शबरी के पास राम आए नहीं, शबरी की भक्ति ने राम को आने के लिए विवश कर दिया। क्यों, ये बात सही है कि नहीं? शबरी के लंबे इंतजार ने आने के लिए विवश कर दिया। आज के समय पर किसी को सब्र नहीं है, धैर्य नहीं है। भक्ति लोग करते हैं, चाहते हैं तुरंत काम हो जाए। भक्ति भी करते किसके लिए हैं? काम बनाने के लिए। मीरा शबरी माता ने बताओ भक्ति की, राम से कौन सा काम बनवाया? बोलो। शबरी ने भक्ति की तो राम से क्या काम बनवाया? क्या चाहा? क्या मांग लिया? बंगला चाहा कि गाड़ी चाहिए कि दौलत चाहिए कि पद प्रतिष्ठा चाहिए? ना तो शबरी की तरह हम धैर्यवान हैं, ना तो शबरी की तरह हम भक्त हैं, ना तो शबरी की तरह गुरु वचनों पर भरोसा है, ना तो शबरी की तरह प्रेम है। और हम मांगते शबरी से बहुत ज्यादा है। हम लोग भक्त के नाम पर, भक्ति के नाम पर भगवान से कुछ ना कुछ मांग लेते हैं। बिना मांगे आजकल भक्ति ना के बराबर है। गोपियां भगवान को याद कर रही हैं। उद्धव जी से गोपियों ने कहा, ऐ उद्धव हमें
ज्ञान की पोथी न सुनाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। राम राम मैं रम रहा, वो मत वाला श्याम। इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। गोपियां रो पड़ी उद्धव इन असुवन को। ऐ उद्धव, ये मेरे आंसू भर लो अपनी चुल्लू में, अंजलि में। उद्धव इन असुवन को हरि सन्मुख ले जाओ। पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ाओ। कहियो जी, कहियो जी, इस प्रेम का यह तुच्छ सा नजराना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हमें ज्ञान ना दो उद्धव। उद्धव जी ज्ञान दे रहे हैं, और भला गोपियों को ज्ञान कैसा, क्या करेगा ज्ञान। प्रेम डोर से बंध रहा जीवन का संयोग। सुमिरन में डूबी रहूं यही हमारा योग। उद्धव बोले आओ हम तुम्हें ज्ञान योग सिखाएं। गोपियां बोली ना, हम कृष्ण से प्रेम करती हैं, यही हमारा योग है। प्रेम डोर में बंध रहा जीवन का संयोग। सुमिरन में डूबी रहूं यही हमारा योग। कानों में रहे गूंजता, कानों में रहे गूंजता वंशी का तराना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम